तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। मीसा भारती तेजस्वी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। लालू यादव ने तय कर दिया है कि सबसे छोटा जो बेटा है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उसी के आसपास सत्ता और पावर घूमेगा। 15 तारीख तक सब कुछ नहीं तय होता है तो ये मान के चलिए कि जिनको नहीं मिला है उनके लिए कहीं ना कहीं तलवार लटक गई है, वो उस गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। मैं दोनों गठबंधनों की बात कर रहा हूँ, एनडीए की भी और महागठबंधन की। लेफ्ट की पार्टियों ने भी अपनी बैठक कर ली है। चिराग पासवान ने अब तक कोई बैठक नहीं की है इस मुद्दे पर, और चिराग पासवान पर इसलिए सबकी नजर है कि खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान ने लालू यादव के ऑफर और आशीर्वाद को ठुकराने का फैसला कर लिया। अब नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कौन लोग इधर से होंगे प्रत्याशी। इसीलिए तो देखिएगा आप, मुकेश सहनी, मांझी सभी बेचैन हैं, बयानों के माध्यम से अपने आप को किस तरह से आगे की पंक्ति में खड़ा रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा एक कह देती है गिरा के दिखाओ, सबसे विधान परिषद की सीटें हैं 24, उसके लिए हर गठबंधन में बेचैनी शुरू हो गई है। और महागठबंधन ने, चूंकि उसमें से जदयू बाहर हो गई थी तो 10 सीटें जदयू की थी, उन्हें बांटना है, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो बचता है उसे लालू यादव ने एक नई पार्टी को जोड़ने के लिए रखा था। चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि नीतीश के खिलाफ हर जगह चुनाव लड़ेंगे। और पिछले उपचुनाव के परिस्थितियों को अगर हम एनालाइज करते हैं दोनों सीटों की, तो हमें समझ में आता है चिराग पासवान अगर साथ होते लालू यादव के तो ज़्यादा बेहतर होता, उनके लिए रिजल्ट भी अच्छे आते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को चेक किया, अपनी पार्टी को चेक किया और ये समझ में आ गया कि अभी उस लायक वो नहीं हुए, उतना बड़ा वोट बैंक उनका नहीं है। आज बिहार में देखिए, भाजपा ज्यादा सीटें लाने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार में मौजूदा स्थिति में सरकार नहीं गिरा रहे हैं। उनका बस कारण है जातिगत जनगणना से लेकर बिहार में कई मुद्दे छोटे छोटे, उन सब पर चाहे विशेष राज्य का दर्जा ही क्यों ना हो, हर जगह कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जाता है, शराबबंदी को लेकर घेरते हैं लोग, अपने ही लोग घेरते हैं। तो ऐसे दिन नीतीश कुमार परेशान है। तो मतलब वो चुनाव को लेकर बातचीत करना चाहे तेजस्वी, मीडिया के सामने जब दोनों पहुंचे तो मीडिया ने पूछ दिया, लेकिन जहां तेजस्वी ने कहा कि हमने ऑफर दे दिया है, वहीं चिराग पासवान ने बहुत पोलाइटली उसको कहा कि नहीं, हम इस चर्चा करने नहीं आए। बात स्पष्ट है, चिराग पासवान नाप तोल कर रहे हैं। चिराग पासवान ये जोड़ घटाव कर रहे हैं कि अगर वो राजद के साथ चले जाते हैं तो भाजपा वाला विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे और हम उनके सहयोगी हैं। हम आपको बता देते हैं कौन सी खबर है, किसकी चीरफाड़ होगी। रामायण में आपने देखा होगा, राम के हनुमान लगातार उनके साथ रहते हैं और बिहार की राजनीति में भी एक हनुमान है, हालांकि उनके राम दिल्ली में है। अक्सर चर्चा होती है राम और हनुमान की, तो आप समझ गए होंगे बिहार के एक नेता हैं चिराग पासवान। और वहीं अगर बात करें उनके राम की बात, जो लगातार वो जिक्र करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा हो रही है। उनके तरफ से कई बार इस बात का दावा किया गया कि अभी भी हम लोगों का संबंध भाजपा से खराब नहीं है। कहीं ना कहीं दिखता भी है। जमुई में एक कार्यक्रम था जहां चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो की जगह प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होनी चाहिए थी और उसमें यह फोटो शामिल होनी चाहिए भी थी। ये कुछ दिन पहले की वाकया हम आपको बता रहे हैं। इससे साफ होता है कि चिराग पासवान का प्यार अभी भी प्रधानमंत्री के लिए है। अब सीधे तौर पे इसको बिहार की राजनीति से कैसे हम कनेक्ट करें, तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने चिराग पासवान को तेजस्वी यादव का बड़ा भाई बताया था और कहा था कि 2 युवा नेता हैं, बिहार के लिए अच्छा कर सकते हैं। ये बिहार में 2 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ उस समय की बातें हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच जो बातचीत है लगातार चलती रही, मुलाकातों का दौर भी चलता रहा। कई बार मुलाकात हुई, कई बार खबरें आई कि दिल्ली में बंद दरवाजे में मुलाकात हुई है। राजद के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे, इसमें श्याम रजक भी शामिल थे। अब खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव ने जो उन्हें ऑफर दिया था उसको चिराग पासवान ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने के पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से उनका जो प्यार है अभी भी बरकरार है। दोनों तरफ से जो अदला बदली का खेल है वो चल रहा है। इसी खबर की चीरफाड़ होगी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और इस खबर को उनके सामने पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके लिए सम्माननीय है, आदरणीय है,
लालू प्रसाद यादव भी आदरणीय है, लेकिन जी। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के ऑफर को फट से स्वीकार करते हैं, लालू प्रसाद यादव के ऑफर को छोड़ देते हैं। देखिए, आपने कहा कि हनुमान और फिर राम की बात आपने की। अगर नरेंद्र मोदी राम हो तो कौन हनुमान नहीं बनना चाहेगा। जी एक समय तो पीडीपी भी बन गई थी। जी सच्चाई यही है कि जो जितना ऊपर उतना ही उसके अनुयायी। जी सबसे ऊपर भगवान है, सब उनके पीछे कितने अनुयायी हैं, जी, पूरा दुनिया अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं कि बिहार में हमने कल एक विश्लेषण किया था, बहुत महत्वपूर्ण था कल का पंचनामा। जिन्होंने नहीं देखा उनको समझ में कुछ बातें नहीं आएंगी, लेकिन पंचनामा में मैं बासी माल नहीं परोसना चाहता हूं। जी। जो कल बोल दिया सो बोल दिया। कल हमने स्पष्ट किया था, उसका एक पॉइंट बस बोल देता हूं। लालू यादव ने बात करते हुए पत्रकारों से ये कहा था कि इस बार हमारे विधान परिषद के जो 24 सीटें हैं उसमें नए दल रहेंगे। जी। इसे मीडिया ने, हमने जब एनालाइज किया और फिर हमने एक तरह से ये भी देखा कि चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि नीतीश के खिलाफ हर जगह चुनाव लड़ेंगे। जी। और पिछले उपचुनाव के परिस्थितियों को अगर हम एनालाइज करते हैं दोनों सीटों की, तो हमें समझ में आता है चिराग पासवान अगर साथ होते लालू यादव के तो ज़्यादा बेहतर होता, उनके लिए रिजल्ट भी अच्छे आते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को चेक किया, अपनी पार्टी को चेक किया और ये समझ में आ गया कि अभी उस लायक वो नहीं हुए, उतना बड़ा वोट बैंक उनका नहीं है। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि चिराग पासवान को जो ऑफर की गई हैं सीटें, 2-3 सीटें ऑफर की गई हैं लालू यादव की तरफ से विधान परिषद में, वो सीटें उन्हें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ऐसा ये खबर चल रहा था। लेकिन उनकी पार्टी में इसको लेकर संशय है। जी। एक बड़ा हिस्सा आज भी ये जानता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जी सब कुछ ठीक नहीं। जी 2024 के चुनाव तक तो इस प्रदेश में बहुत कुछ उठपटांग और उठापटक होना तय है। अभी फिलहाल में भी होगा, क्योंकि 15 तारीख आपको याद होगा, हम यहाँ बैठे हुए चर्चा हम कर रहे थे, 15 तारीख सभी पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, सब लोग डेडलाइन दे रहे हैं। सब लोग डेडलाइन उसी हिसाब से दिए हैं। जो विधान परिषद की सीटें हैं 24, उसके लिए हर गठबंधन में बेचैनी शुरू हो गई है। जी जी। और महागठबंधन ने, चूंकि उसमें से जदयू बाहर हो गई थी तो 10 सीटें जदयू की थी, उन्हें बांटना है, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो बचता है उसे लालू यादव ने एक नई पार्टी को जोड़ने के लिए रखा था। अब चूंकि खबर ये आ रही है और ये बहुत सत्यापित खबर आ रही है कि चिराग पासवान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी खबर आई कि इससे नाराज होकर एक बड़ा हिस्सा, बहुत करीबी लोग चिराग पासवान के, उनकी पार्टी को छोड़ सकते हैं। जी। जो इस इंतजार में थे कि चिराग पासवान एमएलसी उनको बनाएंगे, वो लोग पार्टी में लगातार मेहनत कर रहे थे, आशीर्वाद यात्रा में भी उनके साथ थे। वो चिराग पासवान का जो पहले से ही कमजोर पार्टी है, जो 2 भाग हो चुकी है, उस पार्टी को छोड़ सकते हैं। यानी चिराग पासवान के लिए ये बुरी खबर है। जी। लेकिन खबर तो है ना, खबर एनालाइज करने के लिए तो है ना, खबर सीधी तौर पर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका एनालिसिस होना चाहिए। जी। देखिए, 15 तारीख जो डेट है, ये लगभग हर पार्टी की तरफ से, इस बार चूड़ा दही का पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना फिर बढ़ गया है, तीसरी लहर ऑलमोस्ट हमारे ऊपर है, और इसकी वजह से जो नेता साथ बैठकर दही चूड़ा के नाम पर राजनीति करते हैं, एमएलसी जो बनने वाले भाई होते हैं वो भी चूड़ा दही खिलाते हैं, पार्टी में अपना एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये नहीं हो पाएगा। अब नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कौन लोग इधर से होंगे प्रत्याशी। इसीलिए तो देखिएगा आप, मुकेश सहनी, मांझी सभी बेचैन हैं, बयानों के माध्यम से अपने आप को किस तरह से आगे की पंक्ति में खड़ा रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा एक कह देती है कि गिरा के दिखाओ, सब चुप। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सदैव हुए बयानों के हिसाब से आप बोल रहे हैं। जी जी। बात स्पष्ट है, अगर 15 तारीख तक सब कुछ नहीं तय होता है तो ये मान के चलिए कि जिनको नहीं मिला है उनके लिए कहीं ना कहीं तलवार लटक गई है, वो उस गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। मैं दोनों गठबंधनों की बात कर रहा हूं, एनडीए की भी और महागठबंधन की। लेफ्ट की पार्टियों ने भी अपनी बैठक कर ली है। चिराग पासवान ने अब तक कोई बैठक नहीं की है इस मुद्दे पर, और चिराग पासवान पर इसलिए सबकी नजर है कि खबर ये आ रही है कि चिराग पासवान ने लालू यादव के ऑफर और आशीर्वाद को ठुकराने का फैसला कर लिया है। जी। यानी ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं नाम इस वक्त नहीं घोषित कर सकता हूं, कई लोग नाराज चल रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा है जो हम खबर चला चुके हैं कि चिराग पासवान की गुट का जो टूट गई पार्टी, उनकी चाचा से अलग हुए हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही चाचा ने भी ये बात कही थी कि चिराग को अपने गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन दोनों को या चिराग की घर वापसी का रास्ता भी कहीं ना कहीं बन रहा है। और मुझे लगता है कि जमुई वाली घटना आपने जिक्र की, वो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उससे कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान ने कहा था कि भाजपा
ने हमारे साथ धोखा किया है। जी। और फिर जमुई जाते हैं, उनका प्रेम फिर से अगर नरेंद्र मोदी के प्रति बढ़ जाता है तो ये इशारा है। चूंकि देखिए यहाँ एक बात समझ लेना बहुत आवश्यक है, तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव में सामंजस्य नहीं बैठ पाया, मीसा भारती तेजस्वी में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। लालू यादव ने तय कर दिया है कि सबसे छोटा जो बेटा है वही मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उसी के आसपास सत्ता और पावर घूमेगा। ये बात सबको पसंद नहीं आ सकती है। चिराग पासवान भी जितने बड़े नेता के पुत्र हैं और जितनी बड़ी राजनीति के विरासत के वो अधिकारी हैं, वो तेजस्वी के पीछे पीछे नहीं घूम सकते हैं। इसी जगह पर बैठकर उनके प्रवक्ता ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि हम भी बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं, चिराग पासवान ही अगला सीएम होंगे, ये दावा उन्होंने किया था। और कहीं ना कहीं उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था तेजस्वी यादव के ऑफर को, जब वो अपने पिता के जो उनकी वर्सी थी उसको लेकर कार्यक्रम करने वाले थे, तो जाकर तेजस्वी से मुलाकात की थी। जी। उसके एकदम 1 महीने बाद चुनाव था, उपचुनाव जो था, तो मतलब उपचुनाव को लेकर बातचीत करना चाहे तेजस्वी, मीडिया के सामने जब दोनों पहुंचे तो मीडिया ने पूछ दिया, लेकिन जहां तेजस्वी ने कहा कि हमने ऑफर दे दिया है, वहीं चिराग पासवान ने बहुत पोलाइटली उसको कहा कि नहीं, हम इस चर्चा करने नहीं आए। जी, अभी बात स्पष्ट है, चिराग पासवान नाप तोल कर रहे हैं। चिराग पासवान ये जोड़ घटाव कर रहे हैं कि अगर वो राजद के साथ चले जाते हैं तो भाजपा वाला विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नीतीश कुमार भाजपा को नहीं छोड़ रहे हैं। उसके पीछे कारण है कि केंद्र में भाजपा है और केंद्र की सहायता की आवश्यकता लगातार पड़ती है। जी। आरसीपी सिंह हो या पार्टी के कोई भी अधिकारी हो, सबको अगर कुछ ना कुछ मिला है केंद्र से, भाजपा से, तो ये इसका फायदा उठा रही है पार्टी। आज बिहार में भी देखिए, भाजपा ज्यादा सीटें लाने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है, और यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार में मौजूदा स्थिति में सरकार नहीं गिरा रहे हैं। उनका बस कारण है जातिगत जनगणना से लेकर बिहार में कई मुद्दे छोटे छोटे, उन सब पर चाहे विशेष राज्य का दर्जा ही क्यों ना हो, हर जगह कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जाता है, शराबबंदी को लेकर घेरते हैं लोग, अपने ही लोग घेरते हैं। तो ऐसे दिन नीतीश कुमार परेशान है, लेकिन वो सरकार नहीं गिराएंगे क्योंकि उनको पता है कि भाजपा को अपने हिसाब से हम डिक्टेट कर पा रहे हैं। और यही जो चीजें हैं कि इतना बड़ा जो कद है भाजपा का, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत लेकर आती है, इसी जो लाइमलाइट है इसमें भी चिराग पासवान पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। और शायद वो बिहार के राजनीतिक हकीकत को, राजद का जो बड़ा वोट बैंक है, उन सब को एक मुट्ठी नकारने की तैयारी कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि शायद, हालांकि ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम एनालाइज करने बैठे तो हम ये बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा ब्लंडर अपने राजनीतिक जीवन का, हालांकि उन्होंने ब्लंडर इतने किए हैं कि इसमें कितने नंबर पर जाएगा ये नहीं पता है मुझे, लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस ये हो सकता है अगर तेजस्वी यादव, लालू यादव द्वारा दिए गए ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं तो पार्टी तो टूटेगी ही, साथ ही साथ इनके राजनीतिक सूझबूझ पर भी हमेशा के लिए सवाल खड़ा हो जाएगा। और चिराग पासवान इसके आगे की राजनीति जो है वो इस धार के साथ तो नहीं कर पाएंगे। जी, तो देखा आपने किस तरीके से चिराग पासवान को जो बड़ा ऑफर मिला था राजद की तरफ से और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से। हालांकि लालू प्रसाद यादव अपने समय के बड़े ही माहिर राजनीतिज्ञ थे, अपने 20 के चुनाव में भी देखा था, उसके बाद 15 के चुनाव में भी देखा था किस प्रकार से इन सारे चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने अपनी रणनीति बनाई, किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया। कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव सीट बंटवारे को लेकर अंतिम निर्णय लेते हैं और यह निर्णय उनका आखिरी निर्णय होता है और इसी निर्णय के आधार पर किनको क्या सीटें दिया जाना चाहिए तय होता है और समीकरण लालू प्रसाद यादव ही तय करते हैं। जब तक लालू प्रसाद यादव अपने समीकरण के हिसाब से चलते रहे तब तक बिहार के राजनीति में वो काबिज रहे। वो थोड़े समय के लिए अपने समीकरण से डाइवर्ट होते हैं, उसके बाद बिहार में उनकी सत्ता चली जाती है। अब उसके बाद एक बार फिर से वो नया समीकरण बनाने का, नया गठजोड़ बनाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने उनके समीकरण पर और चिराग पासवान ने अपने राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जीवन का जो प्रश्न चिन्ह है वो एक बार फिर से खड़ा कर दिया है। क्योंकि जमुई में चिराग पासवान जीतते हैं, फिर से वो याद कर रहे होंगे कि 2024 में क्या होगा। बड़ा सवाल यही होगा कि चिराग पासवान अगर लालू प्रसाद यादव के राजनीति को, लालू प्रसाद यादव के जो ऑफर है उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनका सीधा टारगेट यही होगा कि जमुई में जिस प्रकार से उन्हें जीत मिली थी 24 वो देख रहे हैं और 24 देख रहे हैं तो ये लाजमी है कि चिराग पासवान का भाजपा से रिश्ता खराब नहीं था। नीतीश कुमार के बदौलत, नीतीश कुमार के लिए उनका जो भी शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन भाजपा के लिए
वो आज भी उसी प्रकार से सॉफ्ट है जो पहले थे। हो सकता है चिराग पासवान की रणनीति ये हो कि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव नहीं होना है, पहले लोकसभा का चुनाव होना है और उन्हीं का पहले चुनाव होगा, चिराग पासवान, और चिराग पासवान का ही चुनाव होगा। और चैलेंज उनको मिल चुका है जदयू की तरफ से कि आपकी जीत के दिखाइए। जी, सुमित सिंह चैलेंज कर रहे हैं जी। तो मेन फैक्टर इसमें यही होगा कि चिराग पासवान ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है 25 का चुनाव तो बाद में है, पहले 24 निपट ले और अपना सीट बचा ले। हो सकता है इसलिए भाजपा के साथ वो गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में गठबंधन किसके साथ बनाते हैं, किस ओर उनका राजनीतिक रथ जाता है, ये देखने वाली बात होगी और आने वाले दिनों में साफ साफ पता चल पाएगा कि चिराग पासवान की स्थिति क्या है। बहरहाल इस चीरफाड़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।